जब तारीख भूल जाती है, इमारतें याद रखती हैं। जो कदम यहाँ से गुजरे, जो सांसें यहाँ ली गई, उनका नक्श अब भी हवाओं में घूमता है। हर ईंट के अंदर छुपी है एक कहानी, एक दास्तां, इन्हीं दीवारों के दरमियान। बठिंडा के दिल में एक ऐसा ही घर है। वक्त बदल गया, शहर बदल गया, मगर ये घर अभी भी वैसा ही है। Thank you so much, ma'am. We are so glad to be here. This is a beautiful place. Love you, Noor. Welcome. I'm happy that you came. I'm so happy. Come, I'll show you. This is the drawing room. ये सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि हमारी तहजीब का ज़ख़ीरा है, जहाँ हर कोना हमें याद दिलाता है कि विरासत सिर्फ दीवारों में नहीं होती, बल्कि उनको बचाने वालों की नीयत में भी जिंदा रहती है। इसलिए अब हम मिलते हैं उस शख्स से जिन्होंने इस विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखा है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आपने हमें यहाँ पर आकर इंटरव्यू लेने और डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम नूर। खुश नसीबी तो मेरी है जो मेरे बच्चे आज मेरे पास आए हैं, तो इट इज़ रियली एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग अस एंड कोऑपरेटिंग विद अस। तो मैम, सबसे पहले आपके बचपन और आपकी लाइफ से शुरू करते हैं। तो आप हमें अपना परिचय दीजिए और अपने होम टाउन के बारे में और बचपन के बारे में थोड़ी सी रूबरू करवाइए अपने बचपन से। वेल नूर, मेरी पढ़ाई हुई है लखनऊ से थ्रू आउट। माई फादर वॉज इन सर्विस, तो यूपी में ही हम घूमते रहे। एंड मेरी एजुकेशन जो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग करी है, बीएड, वो सब लखनऊ से हुई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एज यू ऑल नो दैट आई वर्कड इन सेंट जोसेफ्स फॉर 30 ऑलमोस्ट 3 decades। ओके, सो मैम, आज हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है वो आपके इस प्यारे से घर पर है, जिसको आपने इतने प्यार से संभाल कर रखा। इसे विरासत के रूप में आपने इसे सजा कर रखा है इतने एंटीक पीसेस से। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्या आपके परिवार से पहले इस घर में कोई और भी रहता था? नहीं नूर, ये हमारे यू कैन से मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स थे। तो और व्हेन आई गॉट मैरिड आई केम इनटू दिस हाउस, और रिहाइश हमारी तब ऊपर थी। नीचे अभी हम करीबन यू कैन से 86 से आए हैं नीचे। राजस्थानी आर्किटेक्चर है और थोड़े बहुत चेंजेस करवाए हैं। कहीं जैसे ये आर्क निकलवाई, बेसिक आले से लेके सेम है, थोड़ी फ्लोरिंग करवाई। तो उसको हमने एज इट इज़ मेंटेन करने की, फ्रॉम टाइम टू टाइम रिपेयर वर्क होते रहे हैं। रूफिंग, सीलिंग सब ऐसे ही रही हमारी। देखो, मेंटेन तो करना पड़ता है, हाँ, कोई भी चीज़ हो आपकी तो। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। ज़माने के साथ थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ता है, बट आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी हेरिटेज को और इस आर्किटेक्चर स्टाइल को प्रिजर्व करा है। तुम लोगों ने पीछे जो देखा है बड़ा सा दरवाज़ा, तो दुल्हन की एंट्री वहाँ से होती थी। एंड ये जो बाहर सो कॉल्ड आंगन है, आंगन में सारे
बहू का वेलकम होता था, जो रिचुअल्स होते हैं ना शादी के बाद, मीठा मुंह कराना या वो सब। फिर रिहाइश हमारी ऊपर थी, तो इट वॉज अ डिफरेंट बिग हाउस एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ एंड आई लाइक्ड ईच एंड एवरीथिंग एंड आई ट्राइड टू keep things, to maintain things in the house right from the beginning. Difference था, भाषा का था। पंजाबी was absolutely new और ना तो मैंने सीखने भी की कोशिश नहीं करी। तुम लोगों को याद होगा मैं कहती थी पंजाबी मुझसे मत पूछना, because I have not done पंजाबी। तो मैंने अपनी हिंदी नहीं छोड़ी, गाने सीख लिए मैंने पंजाबी के लिख के लिरिक्स। बहुत ही बढ़िया बात है मैम कि आपने अपना कल्चर था उसको भी बनाए रखा, कायम रखा और यहाँ के कल्चर को भी अडाप्ट करने की कोशिश की। हैट्स ऑफ टू यू मैम, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो मैम, जैसा कि आपको इस घर में रहते हुए ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं, तो आपकी इस घर से जुड़ी हुई फेवरेट मेमोरी कौन सी है? घर से कह रही हो या भटिंडा की? तो भटिंडा में तो खेतों में जाना, ट्यूबवेल चलता था, वहाँ खाना पैक करके ले जाते थे। बाग था मित्तल मॉल वाली जगह, तो वहाँ जाना, सब्जी वब्जी, आई हैव दोज मेमोरीज, फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दोज डेज। मेरा एक संदेश है कि चाहे कुछ भी हो, अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी धरोहर, अपनी विरासत को अपनाना बहुत जरूरी। जी मैम, बिल्कुल। और आपसे अच्छा इस बात का कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने घर में इनवाइट किया और आपका इंटरव्यू लेने का, आपके बारे में जानने का और इस घर के इतिहास को जानने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, नूर एंड द टीम। थैंक यू सो मच। जो लोग अपनी विरासत को महसूस करते हैं वो सिर्फ माजी को याद नहीं रखते, बल्कि मुस्तकबिल को भी रोशन करते हैं। और शायद इसीलिए आज जब हम इस दहलीज से वापस मुड़ते हैं, एक एहसास साथ ले जाते हैं कि तारीख को जिंदा रखना कोई शौक नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है।